जनता और नेता के बीच जो दूरी है, इसे खत्म करने का काम कांग्रेस का काम है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो ये है कि जनता की आवाज उठनी चाहिए, उसके लिए जनता के बीच रहना चाहिए, उसके लिए जनता को समझना चाहिए और जनता की समस्याओं को समझना चाहिए। आज जो देश में राजनीति चल रही है, भाजपा की जो केंद्र सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसकी जो राजनीति है इसके एकदम विपरीत है। एक समय में हमारे प्रधानमंत्री जी जमीनी नेता हुआ करते थे, लेकिन जैसे उनको ये सत्ता मिली है पिछली 5 सालों की और आप सबने इतना विश्वास दिया, इतनी भारी बहुमत से जिताया, तो मुझे लगता है कि कहीं वो जो जमीनी पकड़ है, जनता से जो नाता है, जो रिश्ता है, जनता की समस्याओं को समझने की का जो प्रयास है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज अगर आप प्रधानमंत्री जी को देखें तो या तो विदेश में दिखेंगे, अमेरिका में, अमेरिका के प्रेसिडेंट से गले लगाते हुए, या जापान में, या चीन में, या अफ्रीका में, या फिर कल आपने देखा होगा बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इंटरव्यू करते हुए, लेकिन कभी जनता के बीच में आपने उनको नहीं देखा होगा। मैं वाराणसी गई, वाराणसी में मुझे पता चला कि 5 सालों में एक गांव में नहीं गए प्रधानमंत्री जी, जबकि वो उन्हीं का क्षेत्र है। एक गांव में एक भी परिवार से उनको समय नहीं मिला कि जाके पूछे कि भाई कैसे जी रहे हो, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तुम्हारी समस्याएं क्या है। तो ये जो अलगाव हो गया है, ये जो दूरी हो गई है जनता से, इसका बहुत बुरा असर पड़ा है पूरे देश पे। क्योंकि जो नीतियां बनी हैं, वो नीतियां सत्ता को बटोर के अपने पास रखने के लिए बन गई। जो नीतियां बनी वो गिने चुने उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए बनी, और जो जनता है प्रताड़ित है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया। लेकिन आपके प्रचार बहुत बढ़िया हो रहे हैं, क्योंकि पैसा बहुत है खर्चने के लिए, क्योंकि उद्योगपतियों से मिलता है। तो जनता टीवी चलाएगी तो आपका चेहरा दिखेगा, ये बताया जाएगा कि आपने तमाम कार्य किए हैं, जनता का विकास किया है, नौजवानों को रोजगार दिए हैं। तो एक तरह से, एक पूरी तरह से झूठा प्रचार चल रहा है, और उस झूठे प्रचार के पीछे जो असलियत है वो आप जानते हैं, और थोड़ा बहुत मुझे उसका एहसास पड़ रहा है, क्योंकि 2 महीनों से मैं उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ, और मैं आपको कुछ बताती हूँ कि मैंने क्या देखा। वाराणसी गई तो मुझे पता चला कि वो गांव नहीं जाते हैं। फैजाबाद गई तो फैजाबाद के एक किसान ने हाथ जोड़कर, आंसू बह रहे थे उसके आंखों से, मुझे बताया कि दीदी पूरी रात हमें बैठना पड़ता है अपने खेतों में, क्योंकि आवारा पशु आके पूरी रात हमारी खेत चरता है। हाथ जोड़ के कहा कि दीदी हमें बचाओ, इस सरकार से बचाओ। चौराहों पे मैं नौजवानों से मिलती हूँ, क्या कहते हैं? कहते हैं दीदी हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। जिस सरकार ने पिछले चुनाव में प्रचार के वक्त ये कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल 2 करोड़ रोजगार बनाएंगे, उसी सरकार ने 50 लाख रोजगार घटाए हैं, नोटबंदी करके घटाए, मनरेगा को खत्म करके घटाया। मनरेगा एक ऐसा कार्यक्रम था जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। इसमें 100 दिन का रोजगार आपका अधिकार बन गए कि हर जने को कम से कम 100 दिन का रोजगार का अधिकार है, कानून बन गया था। मनरेगा इसलिए बनाया गया था। आज मनरेगा की स्थिति देखिए, आप काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, 6 महीनों के लिए आपको पैसे नहीं मिलते। उसके ऊपर से देखिए कि जो मनरेगा के कार्य थे, जो मजदूरी के लिए बनाए गए थे, वो जेसीबी से कराए जा रहे हैं, ठेकेदारों द्वारा। तो मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करने का इनका इरादा रहा है। इसी तरह से इनकी दूसरी नीतियां देखिए, नोटबंदी। एक दिन सुबह उठे कि
किसी से पूछे बगैर अपने मंत्रियों को सबको कमरे में बंद करके ये कह डाला कि पुराने नोट सब वापस कराइए, काला धन वापस आएगा। आपको कहा कि आप देशभक्ति कर रहे हैं, आप जाके कतार में खड़े हो जाइए। आप सब गए, जितनी जितनी आपकी बचत थी, मेरी बहनें जो यहाँ पे बैठी हैं उनकी जो बचत थी वो ले गई बैंक, आप कतार में खड़े रहे। कोई काला धन वापस नहीं आया इस देश में, बल्कि जिन उद्योगपतियों ने गड़बड़ की आज भी वो देश के बाहर है। आवारा पशु की जो समस्या है इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया 5 सालों में। अभी पता चला 2 दिन पहले कि यहाँ पे योगी जी ने यह ऐलान किया है उत्तर प्रदेश में कि जो जेल के मैदान है इसमें आवारा पशु को डालो। जेल में डाला आवारा पशु, और जो जेल में होना चाहिए वो विलायत चले गया। ये स्थिति है। और क्यों डाल रहे हैं आप जेल में? क्योंकि अब चुनाव आ रहा है। 5 सालों के लिए कहां थे? जब आपकी खेती चरी जा रही थी तब इनकी चौकीदारी कहां थी? एक आलू के किसान ने मुझे बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक आलू के किसान ने मुझे बताया कि दीदी, अमीरों के चौकीदार होते हैं, गरीबों के नहीं होते।